जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन। डिस्कस करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने इस बारी सीडीएस 2023 में डाले। देवर नियरली 10 to 11 क्वेश्चंस विच वर देयर फ्रॉम द पॉलिटी। हाँ, क्वेश्चंस इस बारी थोड़े से चेंज किए गए। जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट से पंचायती राज से हमेशा क्वेश्चन आता था, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन हमेशा आता था, फंडामेंटल ड्यूटीज से, डीपीएसपी से आया इस बारी भी डीपीएसपी से, लेकिन पैटर्न चेंज है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इजी हैं। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो वन कुड इजीली आंसर। ये क्वेश्चन है जी सॉलिसिटर जनरल पर। नॉर्मली हम अटॉर्नी जनरल पढ़ के सॉलिसिटर जनरल छोड़ देते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा मैंने भी बताई है क्लास में कि सॉलिसिटर जनरल जो है ये अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसके बारे संविधान में कहीं भी कोई आर्टिकल नहीं है। जैसे अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 ये भी लीगल एडवाइज़र है वैसे गवर्नमेंट का, ये हाईएस्ट लीगल ऑफिसर है। इसके बाद इज ए गवर्नमेंट्स चीफ लीगल एडवाइज़र लिखा है, तो काफ़ी लोगों को लगा ये पहला ही गलत है। इधर सेकेंडरी लॉ ऑफिसर, उसको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहा गया, लीगल एडवाइज़र चीफ का एग्जैक्टली नहीं वहाँ पर लिखा हुआ, अगर आप याद करें। दूसरा एसजीआई इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये गलत था जी, क्योंकि संविधान में मैंने आपको बताया, ये पहले ही मैंने हर बारी क्लास में सिर्फ इतना ही बताया, सॉलिसिटर जनरल इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बट इट इज़ टू हेल्प अटॉर्नी जनरल। तो आंसर सी होना चाहिए था इसका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री कमेटी से लगातार क्वेश्चन बनाता जा रहा है यूपीएससी, अभी भी पूछा है। डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। तो अगर यहाँ पर देखें जी 22 मेंबर है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से पीएसयू कमेटी में। इसी प्रकार एस्टीमेट कमेटी में भी 22 हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो ये तो 22-22 वाले हैं, वही भी राज्यसभा से नहीं, वो 30 वाला है और वो एस्टीमेट्स कमेटी है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जी। राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए कौन सा बंदा, यूनियन जो मिनिस्टर ऑलरेडी हो वो एलिजिबल नहीं है राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है जी, मेरे लिए तो पहला ही गलत है। लेकिन इसमें भी दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन है, क्योंकि यूटीज सारी रिप्रेजेंटेड नहीं है, 2 यूटीज रिप्रेजेंटेड है। जो इलेक्शन में वोट करते हैं वो सिर्फ 2 यूटीज हैं, तो यहाँ पर अकेला यूटीज लिखा है, इसलिए काफ़ी लोगों को लगा कि ये भी गलत होना चाहिए, तो बिल्कुल बनता है ये भी गलत। उसके बाद तीसरा बिल्कुल ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट वोट, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल तो वोट करती नहीं, ये बिल्कुल ठीक है जी। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये भी ठीक है। तो पर यहाँ पर मैं ज़्यादा ए ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि ये आधी ठीक है आधी गलत है, 2 मिसिंग है, यूटीज लिखा हुआ। लेकिन पहले में तो बिल्कुल ही क्लियरली गलत है कि यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, दे कैन फाइट द इलेक्शंस। तो मेरे हिसाब से ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर 26 नवंबर 1950। उसके बाद ये क्वेश्चन तो दोस्त करंट अफेयर का था। नेक्स्ट आइए, रिट, ये फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है। रिट ऑफ सर्चरी, there should be a tribunal or a officer having legal authority to determine the questions affecting the rights of subjects and having a duty to act judicially। पहली तो बात भाई, सर्चरी इशू किसके अगेंस्ट होता है? जो रिट ऑफ सर्चरी है, अगर आपको याद हो, टू सर्टिफाई व्हेन अ कोर्ट एक्सीड्स इट्स जुरिसडिक्शन, तो हायर कोर्ट विल स्टॉप द लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शन। दैट इज द मीनिंग ऑफ द सर्चरी वर्ड, राइट। और यहाँ पर लिखा कि वो एक ट्रिब्यूनल हो या ऑफिसर जिसके अगेंस्ट जो डिटरमिन करे क्वेश्चन अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड हैविंग अ ड्यूटी टू एक्ट जुडिशली। मेरे को इसमें कहीं भी सर्चरी वाला पॉइंट कुछ भी नहीं दिख रहा। ऑफिसर हैज़ एक्टेड विदाउट जुरिसडिक्शन, तो उसके ऊपर लगता है। और ये किस पे लगता है ये बताया, किसी ऑफिसर पे भी, किसी ट्रिब्यूनल पे भी लग सकता है, इसलिए मैं दोनों स्टेटमेंट ठीक कहना चाहूँगा जी। आइए ज़रा अगला क्वेश्चन, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है जी। प्रारंभ CDS 2023 का बैच शुरू हो रहा 27 अप्रैल से, जहां पर ये सब एजुकेटर्स आपके साथ
classes लेंगे very extensively. So if anybody of you want to subscribe, do subscribe using the code Pratik Takshila and get 20% off, right? और इस समय ऑफर भी चल रहा है, 12 महीने की ले रहे हैं तो 6 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रही है. तो हरी अप, सब्सक्राइब एंड ज्वाइन अनअकैडमी फॉर द नेक्स्ट CDS पेपर. यही 12 महीने के साथ आपको 6 महीने की एक्सटेंशन फ्री है जी. अगला क्वेश्चन, ये तो कंटेम्प्रेरी इन अ सेंस करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है. सोशल जस्टिस बेंच के बारे किसने ऑर्डर किया था, किस चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया था? तो ये है जी जस्टिस HL दत्तू. नेक्स्ट, आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बिल्कुल ठीक है. मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस, ये भी ठीक है जी. यूज ऑफ UN पीस कीपिंग फोर्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, आंसर शुड हैव बीन द C ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी भी है, ऑनरेबल रिलेशंस भी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना भी है. इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर नहीं आता? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉर्दर्न नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन और डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. ये वाला जी नहीं होगा, ये डिफेंस में आएगा जी. नेक्स्ट, discretionary powers under the 5th schedule of the Constitution of India to set up a Tribes Advisory Council. तो ये गवर्नर होगा जी. गवर्नर के पास स्पेशल पावर्स दी गई हैं अंडर 5th एंड 6th शेड्यूल. अगेन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, CFF का भी बैच मिशन CFF 2023 अप्रैल 27 से शुरू हो रहा है. बेस्ट बैच होगा, CFF की एक्सटेंसिव प्रिपरेशन होगी जहां पर मिस्टर प्रशांत जगताप इज गोइंग टू टेक अप द पेपर 2 क्लासेस विद यू पीपल एंड आई विल बी टेकिंग अप द ज्योग्राफी एंड पॉलिटी क्लासेस विद यू पीपल. मिस्टर संदीप कुमार, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स विल बी टेकन अप बाय मिस्टर विशाल कुमार एंड सिद्धांत शर्मा सर विल बी टेकिंग इंग्लिश. So this preparation is going to be really very extensive preparation. Hurry up, subscribe using this code Pratik Takshila. Right? तो जल्द से जल्द ज्वाइन करिएगा. अगर आप में से कोई भी CFF का भी बैच लगाना चाहता है, we will be covering everything very extensively. So that's all for today. I hope you people enjoyed this session. Thank you.